हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th और इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं। इससे रिलेटेड सबसे पहले देख लेते हैं रूल, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चंस पर। ठीक है, लिख लेते हैं नियम नंबर 1। तो नियम नंबर 1 में क्या है? अभाज्य गुणनखंड। तो पहले देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। अभाज्य गुणनखंड आप क्लास 7th 8th 9th में पढ़ा होगा। अभाज्य गुणनखंड होता है जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल एक उदाहरण ले लिया मैंने 10। ठीक है, तो 10 का क्या बनेगा? 2 पंचे 10, 5 एकम 5। तो इसके कितने जो गुणनखंड बने, कितने बने? 2 गुणा 5। ठीक है, इसको ही क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, ये 2 और 5 आए हैं, इसके 10 के गुणनखंड हैं वो कितने आए? 2 और 5। ठीक है, इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, समझ में आया? तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। तो स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो सभी के मुझे क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल। ठीक है, गुणनफल निकालना है। ओके, तो निकालते हैं नंबर वाइज नंबर। ये मेरे पास 1 2 3 4 5 पॉइंट्स गिवन है, 5 पॉइंट गिवन है। पाँचों को नंबर वाइज नंबर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरे पास पॉइंट नंबर फर्स्ट में कितना दे रखा है? 140। पॉइंट नंबर 1 में दे रखा है 140। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले हल। ठीक है, फिर 140, फिर इसके क्या बनेंगे? फैक्टर। देखो 2 से काटेंगे, 2 7 14 0। ठीक है, फिर लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएगा। 2 3 6, 2 पंचे 10। ठीक है, 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 5 एकम 5। ठीक है, तो इस अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल क्या होंगे? देखो 2 कितने बार है? 2 बार, तो 2 पे घात 2, जितने बार हो उतनी घात रखते हैं। ठीक है, फिर 5 और 7। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। ओके, इसी तरीके से चलते हैं पॉइंट नंबर 2 में। तो पॉइंट नंबर 2 में मेरे पास गिवन है 156। ठीक है, 156। तो पहले लिखेंगे इस पर, यहाँ पर हल। ठीक है, 156 के क्या करेंगे? गुणनफल निकालेंगे। दोस्त देखो लास्ट में 2 4 6 8 या 0 हो तो वह संख्या 2 से कट जाती है। ठीक है, तो देखो लास्ट में कितने हैं? 6 हैं, तो 2 से कट जाएगा। 2 7 14, 2 7 14, 2 8 16। देखो लास्ट में कितना? 8 है, तो 2 3 6, 2 9 18। अब 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9। अब कितने से कट जाएगा? 13 से। 13 खुद से कटता है। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? 156 के देखो 2 कितने बार है? 2 बार है, तो 2 पे घात 2, फिर 3, फिर 13। यही इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ओके, समझ में आया? ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक अपने पास में रखना स्टूडेंट, जिससे और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अपने पास में रखना और इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलते हैं पॉइंट नंबर 3 में। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 3 में मेरे पास एक संख्या गिवन है, उसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर हल। ठीक है, और इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, तो देखो लास्ट में कितना है? 5 है। ठीक है, तो आखिर में कितना है? 5 है। लास्ट में कितना है? 5 है, तो 2 से तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो कितने से जाएगा? 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। ठीक है, 7 बार जाएगा, और 3 5 15। ठीक है, फिर से 3 से चला जाएगा। देखो 3 चौको 12, 3 दूनी 6, और 3 5 15। ठीक है, अब कितने से जाएगा? देखो स्टूडेंट्स, आप देखो 4 से नहीं जाएगा, क्योंकि जो 2 से नहीं गया वो 4 से नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, तो कितने से जाएगा? 5 से जाएगा। देखो 5 8 40 और 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 7 35, फिर कितने से जाएगा? 17 से। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? 25 बराबर। देखो 3 कितने बार है? 2 बार है, तो 3 पे घात 2। 5 कितने बार है? 2 बार है, 5 पे घात 2 और 17। ये इसका क्या हो जाएगा? उत्तर। ठीक है, समझ में आया? तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 4 में मेरे पास ये नंबर गिवन है, इसको देखो सबसे पहले हल करने के लिए लिखेंगे यहाँ पर हल।
तो मेरे पास ये नंबर दिया गया है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हल। ठीक है, इसको करते हैं हल। ठीक है, कितना है 5005। तो कितने से जाएगा, सबसे पहले 5 से देख लेते हैं। ठीक है, 5 से जाएगा, कितना आएगा 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। ठीक है, अब कितने से जाएगा 7 से जाएगा। ठीक है, चेक करके देख लेना आप। ठीक है, 6 से नहीं जाएगा तो 7 से जाएगा। लास्ट में देखो 1 है तो इसलिए 7 से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितने बार जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौका 28 और 7 तिया 21, 3 बार जाएगा। ठीक है, फिर कितने से जाएगा 11 से। ठीक है, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से जाएगा। तो 11 एकम 11 और 11 तिया 33। ठीक है, अब 13 आ गया तो 13 खुद ब खुद से ही जाता है। ठीक है, तो इसके गुणनफल कितने आए हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं। देखो 5 7 11, 5 7 11 और 13, यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलते हैं पॉइंट नंबर 5 में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 5 में मेरे पास ये संख्या गिवन है, दी गई है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, इसको हल करने के लिए लिखेंगे हल 74 29। तो देखो स्टूडेंट्स ये कितने से जाएगी, 17 से जाएगी। ठीक है, 17 से जाएगी। आप चेक करते नहीं फिरोगे, लास्ट में देखो 9 कौन सी टेबल में आती है। ठीक है, इस तरीके से आप देखना। देखो 9 कितना है, देखो एक विषम है तो विषम संख्या देखनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितने बार जाएगा, देखो 17 चुको 7 3 7। ठीक है, फिर कितने से जाएगा, 19 से जाएगा। ठीक है, 19 दूनी 38। ठीक है, और 29 तिया 57। ठीक है, फिर कितने से जाएगा, 23। देखो खुद ब खुद से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, इसका गुणनफल कितना आएगा, 17 19 23। ठीक है, और यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करने से पहले रूल देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नियम नंबर 2 ये है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने मान लिया यहाँ पर कोई 10 है और यहाँ पर मान लिया मैंने 20 है कोई। ठीक है, समझ में आइए। अब देखो इसका क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे। कितना आएगा, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। इसको करेंगे 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। ठीक है, तो इसको लिखते किस तरीके से हैं, अभी मैंने बताया था कि गुणनखंड के गुणनफल किस तरीके से लिखते हैं। 10 के कितने आए, 2 और 5। ठीक है, 20 के कितने आएंगे, 2 पे घात कितनी है, 2 बार। देखो 2 बार हैं तो 2 पे घात कितनी, 2 लिख देंगे। ठीक है, और 5। ठीक है, अब देखो एचसीएफ क्या निकालते हैं, एचसीएफ दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटी संख्या। ठीक है, दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटी संख्या। तो देखो ये दोनों, देखो 2 दोनों में कॉमन है पर छोटा कौन है, इस पे घात 2 है तो 2 दूनी कितना होता है, 4। तो ये ज़्यादा है पर ये कम है ना, तो छोटा हो। ठीक है, कॉमन हो और छोटा हो। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा कौन सा है, 2। ठीक है, तो 2 लिख लिया। ठीक है, और देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, दोनों में 5 कॉमन है। अब यहाँ पर कोई घात नहीं है तो 5 को एक बार लिखेंगे। ठीक है, अब देखो एलसीएम किस तरीके से निकालना है, समझना है। ठीक है, देखो कॉमन हो और सबसे ज़्यादा हो, कॉमन हो और सबसे ज़्यादा हो। सबसे ज़्यादा कौन सा है, 2 पे घात 2। ठीक है, 2 पे घात 2। तो स्टूडेंट्स एक नियम नंबर 3 और देख लेते हैं। तो नियम नंबर 3 क्या है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, ये कौन सी संख्या है, पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या, और ये कौन सी है, दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू बराबर होती है HCF इंटू LCM के। ठीक है, यहाँ पर देख ले, समझ लेते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF
गुणा LCM के। इस तरीके से भी कहीं कहीं लिख देते हैं लोग, ठीक है। तो A और B के लेके चलेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF और LCM के। तो यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिया था इसका HCF कितना आया था, देखो 5 दूनी 10, ठीक है। HCF 10 और ये LCM कितना 40 आया था, ठीक है। तो देखो दो संख्या, पहली संख्या कौन सी थी 10 और दूसरी संख्या कौन सी थी 20। तो क्या करेंगे 10 गुणा 20 बराबर, देखो स्टूडेंट इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं 2 गुणा 2 इंटू 5, इसको 20 को, ठीक है, यही तो है। देखो एक पेयर ये 5 का बना था, ठीक है, 5 लिख लिए थे, और एक पेयर 2 का बना था, ठीक है, 2 लिख लिए थे। अब देखो इन दोनों में क्या अब बचाएगा, यही तो रह जाएगा, तो यहाँ पर 2 और आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 5 दूनी 10 10 दूनी 20, ठीक है, तो 20 आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से दो गुणाओं का योग, ठीक है, दो संख्याओं का योग, सॉरी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF कितना आया 10 गुणा LCM कितना आया 20, यहाँ पर 20 लिख देंगे, ठीक है। तो इन दोनों का करेंगे तो कितना आएगा 200 आएगा, ठीक है। ये हमेशा इक्वल ही आएगा, बराबर ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसके लिए सॉरी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करना है, HCF और LCM निकालना है सभी पूर्णांकों के युग्मों के, ठीक है। आगे बोल रहा है तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये तो मैंने बता दिया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के, ठीक है। तो मेरे पास ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, इनको ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो मेरे पास पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है, देखो 26 और 91, ठीक है। सबसे पहले LCM और HCF निकालने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या करते हैं, एक उदाहरण बताया था मैंने उसी तरीके से, ठीक है। सबसे पहले इनका HCF निकालेंगे, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, फिर 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है, 7 या 21, ठीक है, और 13 एकम 13। तो इसको लिखेंगे किस तरीके से, इसके गुणनफल कितने आए, देखो 26 के गुणनफल 2 गुणा 13, ठीक है। 91 के कितने आए, देखो 7 गुणा 13। अब देखो मैंने क्या बताया था HCF क्या निकालेंगे, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन क्या है इन दोनों में, 13 कॉमन है, यही तो कॉमन है। यहाँ पर HCF कितना हो गया 13, ठीक है। अब LCM क्या होगा, सबसे पहले HCF लिख लो, इसमें 13 लिख लिए। अब रह क्या गया 2 और 7, ठीक है। इस तरीके से निकालना है, कॉमन हो, ठीक है, दोनों में कॉमन हो वह HCF, ठीक है। फिर LCM निकालने के लिए जो HCF का आंसर हो तो पहले HCF का आंसर लिख दो, उसके बाद रह क्या गया 2 और 7 रह गया, इसके अलावा इसको छोड़ के, ठीक है। तो इसको हल कर लेते हैं, इसको हल करते हैं। 7 दूनी 14 को गुणा 13 में करेंगे तो 182, ठीक है। ये LCM हो गया और HCF हो गया, ओके। अब इसको क्या करना है, सत्यापन करना है, सत्यापित, ठीक है, वेरिफिकेशन, सत्यापित, ठीक है, सत्यापित करना है, ठीक है। आप सत्यापित किस तरीके से करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM HCF गुणा LCM के, ठीक है, ये तो पता है। तो दो संख्या कौन कौन सी थी, 26 और 91। तो 26 और 91 बराबर होगा HCF गुणा LCM, तो 13 गुणा 182, ठीक है। इन दोनों का जब गुणा करेंगे कितना आएगा, 23 66। तो जब इस साइड 23 66 आएगा तो इस साइड भी 23 66 आएगा। आप करके देख लेना, ठीक है, ये इक्वल आना चाहिए, ठीक है। समझ में आया। चलते हैं पॉइंट नंबर सेकंड में। तो पॉइंट नंबर सेकंड में मेरे पास दिया है 510 और 92। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, HCF, ठीक है। पहले इसको हल करते हैं, 510 और 92, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक है। अब 5 से 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 पच्चे 15, फिर 3 से कट जाएगा,
अब 3 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर देखो 3 दूनी 6 है, फिर 2 रह जाएगा, 24 आएगा। ठीक है, तो 5 से काट लेते हैं। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 से काट लो, 17 एकम 17। ठीक है, इसको कर लेते हैं। 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। अब 23 तो खुद से खुद कटता है। ठीक है, ये तो छोटी क्लास में पढ़ा है कि 23, 17, 13 ये अपनी खुद से ही कटता है। ठीक है, ये समझ में आया। अब क्या करेंगे, लिख देते हैं 510 की गुणनफल 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, 92 के कितने हैं, 2 पे घात 2, 2 पे घात 2 गुणा 23। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, HCF और LCM। तो देखो कॉमन हो तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है। कॉमन तो हो पर सबसे छोटा कौन सा है, 2। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। पर छोटा कौन सा है, 2 छोटा है कि 2 पे घात 2 छोटा है, तो 2 छोटा है ओनली। ठीक है, इस पर कोई घात नहीं, ये छोटा है। ठीक है, इस पर घात अगर 3 होती तो ये 8 हो जाते। इसका मतलब घात जितनी घात होती है उसको उतने बार लिखना होता है। ये 2 है, 2 पे घात 2 है, 2 को कितने बार लिखना पड़ेगा, 2 बार। तो 2 गुणा 2 कितना होगा, 4। तो 2 से ज़्यादा होगा, ये होगा ना, ये 2 है। ठीक है, आगे देखो LCM किस तरीके से निकालते हैं, LCM किस तरीके से निकालते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2। और सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा क्या है, 2 पे घात 2। ठीक है, ये लिख लिया। अब इसके अलावा क्या रह गया, देखो 3, 5, 17, 23, 3, 5, 17 और 23। तो जब इन सब का गुणा करेंगे तो LCM कितना आएगा, जब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 23,460। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, इसका इंटू कर लेना, गलती हो सकती है। ठीक है, चलते हैं इसके सत्यापित पे। ठीक है, सत्यापित, इसकी जांच करना है। सत्यापित, तो सत्यापित किस तरीके से करते हैं, सत्यापित करते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल A इंटू B इक्वल होता है, बराबर होता है HCF गुणा LCM के। यही तो है 2 संख्याओं का गुणनफल। आप लैंग्वेज चाहो लिख सकते हो। ठीक है, सबसे बेस्ट रहेगा कि आप लैंग्वेज लिख दो, कोष्टक में लिख दो A गुणा B। ठीक है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, तो A कितना था, देखो A था मेरे पास 510, A था 510, B था मेरे पास 92। तो 510 गुणा 92 बराबर है, HCF कितना आया था, 2, और LCM कितना आया, 23,660। ठीक है, 460। तो देखो इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, 0, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो जब इस साइड ये आया तो इस साइड भी कितना आएगा, 46,920। ठीक है, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं पॉइंट नंबर 3 में। तो पॉइंट नंबर 3 में मेरे पास दिया गया है 336 और 54। ठीक है, तो पहले लिखते हैं यहाँ पर हल, इसको पहले हल करते हैं। ठीक है, 336 और यहाँ पर 54। ठीक है, 2 से काटते हैं क्योंकि लास्ट में 6 है। ठीक है, देख लो कि 2 से कौन कौन सी संख्या कटती है, लास्ट में कितना हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो। ठीक है, वो संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, तो देखो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर कट जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर कट जाएगा 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से कट जाएगा 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ठीक है, अब इसको काट लो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 निम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ठीक है, ये आ गया। अब इसके क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, गुणनफल। तो 336 के देखो 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4, तो 2 पे घात कितनी, 4, फिर 3 और 7। ठीक है, उसके बाद कितना है, 54। तो 54 को देखो 2 3 कितने बार है, 1 2 3, तो 3 पे घात 3। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, HCF। तो HCF किस तरीके से निकालेंगे, HCF किस तरीके से निकालते, कॉमन हो तो देखो इसमें देखो ये 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ से देखो 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, कॉमन हो और छोटा हो, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, कॉमन आ रहा है 2, पर छोटा कौन सा है, 2 छोटा है 2। इन दोनों में छोटा कौन है, 3 छोटा है। ठीक है,
अब देखो एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं, सबसे हाईएस्ट कॉमन हो और सबसे ज़्यादा कितना है, 2 पे घात 4, तो 2 पे घात 4 इन दोनों में कॉमन है और सबसे ज़्यादा कौन सा है, 2 पे घात 3। लिख के देख लो भैया, 3 बार लिख के देख लो, 3 को 3 बार लिखना है, 3 जितनी घात हो उतनी बार उसको लिख के देख लो, 3 गुणा 3 गुणा 3 इस तरीके से, ठीक है। तो 3 पे घात 3 और फिर बचा क्या 7, ठीक है। और जो रह जाए बचा कुचा लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका गुणा कर लेते हैं और ये आपका क्या हो जाएगा LCM, ठीक है। तो इसका गुणा कर लेते हैं, तो 2 को कितने बार 4 बार गुणा करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ठीक है। 3 का 3 बार गुणा करना है, 3 का 9 9 3 27, ठीक है। और गुणा 7, जब इन सब का इंटू करेंगे कितना आएगा 30 24, तो ये आपका क्या हो गया LCM और ये आपका क्या हो गया 3 दूनी 6, ये आपका HCF हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, सत्यापित करना है। तो सत्यापित किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पहले सत्यापित, ठीक है। सत्यापित किस तरीके से करना है, ठीक है। या यहाँ पर लिख सकते हैं जांच, ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं जांच, और इंग्लिश मीडियम हो तो आप लिख सकते हैं वेरिफिकेशन, ठीक है। तो क्या करते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल कोष्टक में लिखना A गुणा B, ठीक है, बराबर HCF गुणा LCM, ठीक है। इस तरीके से समझ में आया। तो 2 संख्या कौन कौन सी थी, 336 और 54, 336 गुणा 54 बराबर है HCF कितना आया था 6 और LCM कितना आया देखो 30 24, ठीक है। इसका गुणा कर लेते हैं, 6 चौको 24, 2 6 दूनी 12, 12 2 14 और 6 18, ठीक है। तो इस साइड भी कितना आएगा 18 144, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर। जब ये इक्वल आएँ, एक दूसरे इक्वल आएँ, तो ये आपका HCF और LCM दोनों सही है, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, प्रश्न नंबर 3 पर, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मैंने बताया सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि ही बताई थी सबसे पहले, ठीक है। विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात करना, इसका रूल नंबर या नियम नंबर फर्स्ट देखना, मैंने बताया था, ठीक है, उसको देखना, ठीक है। तो इसी तरीके से मुझे HCF और LCM बताना है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। करते हैं सॉल्व। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पॉइंट मेरे पास 12 15 और 21 दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर हल, ठीक है। तो इसको पहले कर लेते हैं हल। तो 12 15 और 21, ठीक है। तो देखो 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, इसको 3 5 15, 5 एकम 5, ठीक है। इसको 3 7 21 और 7 एकम 7। तो अब स्टूडेंट्स मुझे क्या निकालना है, HCF और LCM। तो पहले देखते हैं 12 के गुणनफल कितने आए। तो 2 पे घात कितनी है 2, ठीक है, और 3। 15 कितने आए देखो 3 और 5, 3 और 5। 21 के कितने आए 3 और 7, 3 और 7। तो मैंने बताया था कि HCF के लिए क्या करना है, कॉमन होना चाहिए। तो इन सभी तीनों में, ये वाली लाइन में, ये वाली लाइन में, ये वाली लाइन में कॉमन क्या है, 3 कॉमन आ रहा है। देखो 1 2 3 यही कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसको कर लेते हैं बॉक्स में बंद, ठीक है। तो 3 कॉमन आ रहा है, वही जो कॉमन आता है वही क्या है HCF, ठीक है। अब क्या रहेगा LCM, ठीक है, LCM। तो पहले HCF का कितना आंसर आया 3, तो 3 लिख लिया। अब इसके अलावा कितना रह गया देखो 2 पे घात 2, फिर रह गया 5 और 7, 5 और 7, ठीक है। तो इसको हल कर लेते हैं। देखो 5 7 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 और 140, 14 एकम 14, 14 28 34 42, 420, ठीक है। इसका LCM कितना हो जाएगा 420, ठीक है। आंसर भी बहुत बढ़िया है 420। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर सेकंड में मेरे पास 13 23 और 29 दिया गया है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले करते हैं, क्या करते हैं हल, ठीक है। 17 23 और 29। तो ये देखो क्या है विषम है, तो खुद से ही जाएंगे। 17 से जाएगा 17 एकम 17, 23 से जाएगा 23 एकम 23 और 29 जाएगा 29 एकम 29, ठीक है। इसके गुणनफल लिख लेते हैं। 17 गुणा 1 का मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होता किसी भी नंबर में। किसी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही संख्या आएगी।
ठीक है। अगर कहीं देखो अगर मैच नहीं कर रहा हो, यहाँ पर 23 का कितना आएगा 23 गुणा 1 और 29 का आएगा 29 गुणा 1। देखो यहाँ पर कहीं मैच नहीं कर रहा था तो इसका HCF क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। जब मैच नहीं करता हो तब क्या करते हैं 1 का गुणा और कर लेते हैं। यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है 1, तो इसका HCF कितना आएगा 1, ठीक है। अब क्या निकालना है LCM, तो LCM में क्या करेंगे 17 जो रह गया उस कॉमन को छोड़ के उसके बाद रह गया क्या 17 23 और 29, 17 23 और 29, ठीक है। और 1 का गुणा करने पर जो कॉमन है एक बार उसको लिखने पर 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। तो इसका LCM क्या होगा, इसका गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका गुणा करने पर कितना आएगा 11 33 9, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर, ठीक है। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। तो पॉइंट नंबर 3 में मेरे पास ये संख्या दी गई है 9, देखो 8 9 और 25, ठीक है। सबसे पहले करते हैं इसको हल, ठीक है। 8 9 और 25, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, सबसे पहले 2 से काट के देखा, सबसे छोटी संख्या 2 है तो 2 से काट के देखा करो, ठीक है। तो 2 चौको 8, फिर 2 से 2 चौको 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। जब 2 से नहीं कटता है तब उसके बाद अगली संख्या से देखते हैं। HCF और LCM तो आता है ना, ठीक है। देखो 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, ठीक है। अब ये 2 से नहीं कटता, 5 से काटो 5 25, 5 एकम 5। HCF और LCM तो आना ही चाहिए, पहले नॉर्मल सी बात है, 6 7 क्लास के बच्चे जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 8 का क्या आएगा 2 पे घात कितना है 3, ठीक। 2 पे घात कितना है 3, ठीक है। और यहाँ पर कर देते हैं गुणा 1, ठीक है। और यहाँ पर देखो 9 का कितना आएगा 3 पे घात कितना है 2 और गुणा 1, तो यहाँ पर कितना है 25 का कितना है 5 पे घात 2, ठीक है, गुणा 1। तो यहाँ पर HCF इन सभी कॉमन कर रहा है, कॉमन नहीं है, देखो कुछ भी कॉमन नहीं, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 नहीं है, ठीक है। तो कॉमन नहीं होता, उसका HCF क्या होता है 1, ठीक है, 1, ठीक है। LCM, अब LCM में क्या आएगा देखो 1 तो लिखने की, देखो जो HCF में आंसर आता है HCF में आंसर कितना है 1। अब 1 का गुणा करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर बचेगा कितना 2 पे घात 3, 3 पे घात 2 और 5 पे घात 2, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है, और 5 25, और 25 8 200 होता है, और 2 से 3 त्रिका 9, ठीक है, 2 में 18, तो कितना आएगा इसका 1800, ठीक है। LCM कितना आएगा 1800, ठीक है। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है कि HCF 306, 657 का 9 आया। HCF कितना है 9 है, दिया है LCM, अब LCM बताना है 306 और 657 का ज्ञात करना है। HCF गिवन है, HCF दिया है, 2 संख्या दी गई हैं, और क्या मुझे निकालना है LCM निकालना है, क्या निकालना है LCM, ठीक है। तो जो मेरे पास दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं दिया है, मेरे पास क्या दिया है, ठीक है। A दिया गया है मेरे पास पहली संख्या 306, B दिया गया है मेरे पास 657, HCF दिया गया है मेरे पास कितना है 9। अब मुझे LCM निकालना है, क्या निकालना है LCM निकालना है, ठीक है बच्चों। तो मुझे पता है, यहाँ पर लिख लेते हैं, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं तब से करते चले आ रहे हैं, हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM, ठीक है, LCM के, ठीक है, होता है ना। ये इसके इक्वल लिख सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। इसको मानते हैं A गुणा B, ठीक है, 2 संख्या A गुणा B मानते हैं, तो ये इसके इक्वल हो या ये इसके इक्वल हो, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। लिख देता हूँ HCF गुणा LCM बराबर A गुणा B। आप चाहो तो ये ना लिख के, ये वाली लाइन ना लिख के आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, ठीक है, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो देखो HCF कितना है मेरे पास, HCF दिया गया है ना, HCF मेरे पास देखो 9 दिया गया है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 9। LCM नहीं पता, LCM निकालना है, तो LCM ऐसा ही रख देते हैं, नहीं पता उसको ऐसा ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या पता है A पता है कितना है 306, और B कितना है देखो 657,
57, ठीक है। ये मेरे पास दिया गया है। अब देखो एलसीएम ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो इस साइड कोई गुणा में होता है, उस साइड जाएगा तो किसमें भाग में चला जाता है, ठीक है। तो इसको भाग में चला जाएगा, ठीक है। इसका कर देते हैं भाग, ठीक है। तो 9 का भाग देंगे 306 में, कितना आएगा। एलसीएम पहले लिख लेते हैं, एलसीएम बराबर देखो 9 × 27, ठीक है। 9 × 27 और 9 × 36, ठीक है, 34 657। तो एलसीएम बराबर इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, इन दोनों का गुणा करने पर कितना आएगा, इन दोनों को गुणा करने पर कितना आएगा 22 33 8, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। एलसीएम मुझे निकालना था तो ये एलसीएम हो गया, ठीक है। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया बच्चा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और 5 को सॉल्व करने से पहले नियम नंबर 4 देख लेते हैं, ठीक है। तो नियम नंबर 4 ये है कि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या, यदि 0 पर समाप्त अगर संख्या कोई होती है तो उसके फैक्टर में 2 और 5 ज़रूर आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 0 पर समाप्त होने वाली संख्या हो तो उसके फैक्टर में या गुणनफल में, ठीक है, गुणनफल में 5 और 2 और 5 आता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये जितने नियम मैं बताता हूँ उनको नोट बना के लिखना है, IMP बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, ठीक है। ये नियम नहीं पता होगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं तो आपको और अच्छे तरीके। अगर किसी भी नंबर में लास्ट के अंक में किसी भी संख्या का लास्ट का अंक अगर 0 है तो उसके गुणनफल में कितना, गुणनफल इट मीन्स फैक्टर में 2 और 5 जरूर आएगा। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, यहाँ पर 10, ठीक है। तो देखो आखिरी में कितना 0 है, तो इसके फैक्टर में, इसके गुणनफल में कितना आएगा 2 और 5 जरूर आएगा। देखो 2 पंचे 10, 5 एकम 5। आप सोच रहे होगे अरे ये तो सबको ही पता है, तो देख लो और देख लो, 60 देख लो, ठीक है। तो 2 × 6 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ठीक है। 3 से कर लो, 3 × 5 15, 5 एकम 5। देखो 2 आया और 5 भी आया, समझ में आया। 2 और 5 जरूर आएगा अगर उस संख्या के आखिरी अंक, उस संख्या का आखिरी अंक कितना है 0 है तो, ठीक है। समझ में आया। नियम नंबर 4 हो गया आपका कंप्लीट, समझ में आया। चलते हैं नियम नंबर 5 में, ठीक है। तो नियम नंबर 5 ये है कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं, भाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जिसके एक से ज़्यादा या अधिक, ठीक है, एक से ज़्यादा क्या हो, गुणनफल फैक्टर हों, ठीक है, गुणनफल हों, ठीक है, एक से ज़्यादा गुणनफल हों। तो एक उदाहरण देख लेते हैं तब अच्छी तरीके से समझ में आया। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 8 है, तो 8 कोई पूछे 8 भाज्य संख्या है या नहीं, तो इसके गुणनफल करके देख लो, एक से ज़्यादा गुणनफल हो तो 2 दूनी 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 8 के देखो कितने फैक्टर हैं, 1 2 3, तो एक से ज़्यादा हो गया। देखो अगर ये 2 ओनली होता तो ये भाज्य संख्या नहीं होती, ठीक है। इसके देखो एक से ज़्यादा फैक्टर हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है। 3 फैक्टर एक से ज़्यादा हैं, 3 गुणनफल हैं, ठीक है, फैक्टर 3 गुणनफल हैं, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। समझ में आया, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। बोल रहा है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से शुरू होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे घात n है, देखो 6 पे घात कितनी है, n है, ठीक है। अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पर मान लो n 1 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। 6 पे घात 1 रख लो, 6 पे घात 2 रख लो, 10 रख लो, 15 20 100, तो इस पर रखने पर उसके आखिरी अंक, उसका आखिरी अंक 0 होगा या नहीं। अभी मैंने एक उदाहरण बताया था कि किसी भी नंबर में अगर 0 आएगा, आखिरी में 0 आएगा, तो उसके फैक्टर में, उसके गुणनफल में 2 और 5 जरूर होगा। तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या दिया गया है, यहाँ पर लिख लेते हैं, दिया है क्या दिया गया है, 6 पे घात n, 6 पे घात n दिया गया है।
तो 6 के फैक्टर क्या बनाएंगे, 2 गुणा 3 और घात कितनी है n, ठीक है। अब देखो ये घात इस पे भी जाएगी, इस पे भी जाएगी, ये तो पता है। 3 के फैक्टर क्या बनेंगे, इसका एलसीएम दे के देख लो ना, इसका एलसीएम दे के देख लो, यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। 6 तो 2 2 3 6 और 3 एकम 3, तो इसका देखो इसके गुणनफल कितने आए, 2 और 3, तो 6 के गुणनफल यही तो आएंगे, 2 गुणा 3 और घात कितनी है n, तो n ऊपर रख दी इसके बॉक्स के ऊपर, ठीक है। अब ये घात इस पर भी जाएगी और इस पर भी जाएगी, तो ये घात इस पर भी गई, 2 पे घात n गुणा 2 पे घात 3 पे घात n, ठीक है। तो मैंने बताया था, ये क्वेश्चन ये बोल रहा था कि अगर 6 पे घात अगर कितनी भी रख दी जाए, ठीक है, 1000 10,000, तो उसका आखिरी अंक 0 आना चाहिए, आ सकता है या नहीं, ये जांच करना है। तो देखो अगर किसी भी संख्या का आखिरी अंक अगर 0 आएगा तो उसके गुणनफल में 2 और 5 जरूर आएगा। तो यहाँ पर तो 5 नहीं है ना, 3 है ना, 5 नहीं है, 2 तो है पर 5 नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 नहीं है तो इसका आखिरी अंक क्या 0 नहीं होगा। तो इसके लिए लिख देता हूँ, इसके गुणनफल में या गुणनखंड में 5 नहीं है, गुणनखंड में क्या नहीं है, 5 नहीं है, 5 नहीं है ना, 5 कहीं है इसमें नहीं है, तो 5 नहीं है, तो लिखेंगे अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगा, यह 0 या 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया, इतना छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक, और यही एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो समझ में आया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, ये बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है। यहाँ पर 2 केस बन रहे हैं, 2 स्थिति बन रही है, एक ये और एक ही, तो करेंगे नंबर वाइज नंबर से सॉल्व, ठीक है। तो देखो स्थिति 1 में केस फर्स्ट में मेरे पास क्या दिया गया, 7 गुणा 13 11 गुणा 13 प्लस 13, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें पूरे में कॉमन क्या आ रहा है, देखो 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 को मैंने निकाल लिया बाहर, ठीक है, 13 को निकाल लिया मैंने बाहर। अब यहाँ पर रह कितना गया, 7 गुणा 11, यहाँ से 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, और यहाँ से भी 13 कॉमन ले लिया, यहाँ पर 1 रह जाएगा। तो इसका गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा, 13 गुणा यहाँ पर कितना 11 7 कितना 77, तो 70 को गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस और 1, ठीक है, यही आएगा ना, ठीक है। तो 13 गुणा 77 और 1 कितना होता है 78। तो देखो भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके गुणनफल 1 से ज़्यादा हो, तो 1 से ज़्यादा गुणनफल 1 से ज़्यादा है, तो यह क्या है, भाज्य संख्या है। तो यही बताना था कि भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसके 1 से ज़्यादा गुणनफल हैं, ठीक है। तो लिख देता हूँ, अतः यह भाज्य संख्या है, ठीक है, भाज्य संख्या है। और ये मैंने बताया था क्योंकि इसके 1 से ज़्यादा गुणनफल हैं, ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं केस सेकंड में, ठीक है। केस सेकंड में मेरे पास क्या दिया गया, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है, और प्लस 5, ये देगा। तो इस पूरे में कॉमन क्या आ रहा है, देखो 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 को ले लिया मैंने कॉमन, तो यहाँ से क्या रहेगा 7 गुणा 6, और यहाँ पर 5 कॉमन ले लिए तो इसकी जगह पर क्या 1, ठीक है, फिर 4 3 फिर 2 फिर 1, और यहाँ से 5 कॉमन ही बाहर ही ले लिया, तो यहाँ पर क्या रहेगा 1, ठीक है। तो इनका गुणा कर लेता हूँ, इन सभी का गुणा कर लेता हूँ। देखो 2 3 6 6 को 24 गुणा 7 गुणा 6, ठीक है, तो कितना आएगा 1008 प्लस और 1, ठीक है। तो 5 गुणा यहाँ पर कितना हो जाएगा 1009, ठीक है। तो इसके गुणनफल 1 से ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, यह भाज्य संख्या होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, अतः यह भाज्य संख्या है, ठीक है, भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है, तो यहाँ पर लिख देते हैं
इसके जो इसके एक से ज़्यादा गुणनफल हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, और इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 7 क्या बोल रहा है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, बड़ा है, लैंग्वेज बड़ी है, तो इसके लिए कोई घबराना नहीं है, अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, एक गोल है, एक गोल क्या है, एक मैदान है। ठीक है, ठीक है, एक गोल ग्राउंड नहीं होता, गोल टाइप में। ठीक है, मैदान है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, जहाँ रनिंग करते हैं लोग तो गोल मैदान होता है वह। ठीक है, उसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक सोनिया है, एक लड़की है। ठीक है, सोनिया को कितने मिनट लगते हैं उस गोले के एक चक्कर लगाने में? 18 मिनट। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में और उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं उस वृत्ताकार पथ को चक्कर लगाने के लिए, और रवि को लगते हैं 12 मिनट। ठीक है, समझ में आया? आगे देख लेते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान, ये क्या है, हिंट, एक ही स्थान और एक ही समय पर, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में, ये हिंट है, एक ही दिशा में चलते हैं। इसका मतलब देखो, एक ही स्थान और एक ही समय और एक ही दिशा, ये क्या है, हिंट। ये बोल रहा है कि एलसीएम निकालिए, ये क्या है, हिंट। ठीक है, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ करेंगे, उसके घूमते रहेंगे तो कितने समय बाद वे एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक वृत्ताकार पथ है, तो यहाँ पर एक बना लेता हूँ वृत्ताकार पथ, और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये वृत्ताकार पथ है, एक सोनिया है और एक रवि है। ठीक है, यहाँ से एक ही पॉइंट से शुरू करते हैं वे दोनों, तो सोनिया इसका चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है। ठीक है, और एक रवि है, इसी को चक्कर लगाने में कितना टाइम लेते हैं, 12 मिनट। ठीक है, तो वे दोनों दौड़ते रहेंगे, तो वे दोबारा से इसी पॉइंट पर कितने मिनट बाद मिलेंगे, कितने टाइम बाद, कितने समय बाद वह मिलेंगे। ठीक है, तो इसका निकालना है मुझे HCF। ठीक है, हिंट दे रखी है, एक ही समय, एक ही दिशा, ठीक है, और एक ही स्थान, ये मेरे पास हिंट दे रखी है कि LCM निकालिए। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर, सोनिया द्वारा लिया गया समय, सोनिया ने कितना समय लिया, 18 मिनट, यहाँ पर लिख देता हूँ 18 मिनट। ठीक है, इसी तरीके से रवि द्वारा लिया गया समय, तो रवि ने कितना टाइम लिया भाई, 12 मिनट। ठीक है, रवि ने कितना टाइम लिया, 12 मिनट। ठीक है, तो 12 और 18 क्या करेंगे, LCM करेंगे, हिंट है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर LCM करेंगे। ठीक है, तो LCM किस तरीके से निकालते हैं, 18 और 12, तो 2 में 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, इसको भी कर लेते हैं, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 18 के गुणनखंड कितने आए, 2 गुणा 3 पे घात कितना आएगा, 2। ठीक है, 12, क्योंकि 3 2 बार था। यहाँ पर देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2, तो 2 पे घात 2 और ये 3 रह जाएगा। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या, LCM। तो LCM के लिए क्या देखते हैं, कॉमन हो और हाईएस्ट पावर हो। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, देखो 2 कॉमन आ रहा है, और हाईएस्ट पावर किसकी है, 2 की, तो 2 पे घात 2। ठीक है, इन दोनों में देखो 3 कॉमन आ रहा है, पर हाईएस्ट पावर किस पे है, इस पे हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इस पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, 3 पे घात 2। ठीक है, तो ये वाला लेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा, 3 पे घात 2। ठीक है, सबसे बड़ा लेके चलते हैं। ठीक है, जिस पे घात सबसे ज़्यादा हो, ठीक है, उसको ही लेके चलते हैं, कॉमन हो और सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 9 चौको 36। ठीक है, तो लिख लेते हैं, अतः वे दोनों पुनः 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। ठीक है, पुनः मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है,
मिलेंगे। ठीक है, तो कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद। यही आपका आंसर है कि 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः मिलेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ में आए हैं सभी, तो लाइक करिए, अभी तक लाइक नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर पहली बार विजिट किए हो, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ठीक है, और डिस्कशन ज़रूर चेक करा करो। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारी वीडियो डाल रखी है मैंने इंग्लिश मीडियम की। ठीक है, और हिंदी मीडियम का मैंने कल से स्टार्ट कर दिया था, और ये सेकंड वीडियो है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो कोई भी क्वेश्चन में तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसको फिर दोबारा से बता दूँगा। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।